you that how we can start resume. हम resume को कैसे start कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसका layout कैसा होना चाहिए. तो पहले कुछ मिनट्स और उसमें क्या do's and don'ts होते हैं, और do's and don'ts मैं आपको कोई theoretical form में नहीं बताऊंगा. हम सेक्शन बाय सेक्शन उसको बनाते जाएंगे और सेक्शन बाय सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हमें इसको कैसे बनाना है, राइट. इसके बाद अगले सेशन में, अगले सेक्शन में आई विल शो यू अ रिज्यूम. मैंने जो बनाया है डिफॉल्ट वो मैं आपको दिखाऊंगा. आप उससे देखें उसमें क्या अच्छी है, क्या बातें गलत हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं, और सब कुछ वहां पर डिस्कस करेंगे. और फिर थर्ड सेक्शन में हम आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस को भी पिकअप करेंगे. कोई भी क्वेश्चन का इशू होगा तो उसको लेंगे कि इसमें क्या चीजें डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए, आपका व्यू पॉइंट क्या कहता है. आप लोगों ने ऑब्वियसली बनाया ही होगा कभी ना कभी. अगर नहीं बनाया है तो आज के बाद जरूर बनाएं. दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी शो यू द स्क्रीन. मैं अपने स्क्रीन पे आपको लेके जा रहा हूँ. आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही. सो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको ऐसा एज्यूम करेंगे कि दिस इज योर ब्लैंक पेज, और इस ब्लैंक पेज में हमें एक रिज्यूम बनाना है. ओके, तो ये मैंने एक रिज्यूम का एक पेज का लेआउट मैंने ड्रॉ कर दिया है, और हम इसको पेज के लेआउट के हिसाब से इसको खुद से बनाते जाएंगे, सेक्शन बाय सेक्शन इसको क्लियर करते जाएंगे. सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी. पर्सनल डिटेल का मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन है, द टॉप मोस्ट सेक्शन, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपकी आ सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट सेक्शन, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साथ में कॉपीज लेके बैठे या कुछ नोट डाउन कर लें, सो दैट कि आपको बाद में रहे, ऑल्दो सो दैट कि आप इसको अपने आप बाद में अपना बना सके इसको, राइट. तो सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स होती है हमारी, बेसिक डिटेल में हमारा क्या क्या आ जाता है, नेम आ जाता है. इसके बाद जो सेकंड चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है, जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, हम उसको यहाँ पे डालते हैं. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, आजकल जो चीजें बड़ी कॉमन हो गई है, बड़ा फेमस हो गया है, वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल नंबर, दैट्स द फर्स्ट थिंग. देन द सेकंड थिंग यू मस्ट एंटर ओवर हियर इज योर ईमेल आईडी. द थर्ड थिंग इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इफ यू हैव लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड दैट यू मस्ट हैव. तो लिंक्डइन प्रोफाइल को यहाँ पे डालें, दैट्स द थर्ड थिंग. And the fourth important thing, and that could be your contact address. Contact address में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप वो एड्रेस मेंशन करें जो सच में कॉन्टैक्ट है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. राइट नाउ व्हाट आई सी इज स्टूडेंट इज लिविंग इन हॉस्टल एंड ही इज गिविंग यू द एड्रेस ऑफ हिज होम टाउन. उसका कोई फायदा नहीं होने वाला. सो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि इस वाले सेक्शन में, जो सेक्शन 1 है, हम इसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा नेम, यहाँ पे आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर, देन योर ईमेल आईडीज, देन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, देन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो आप यहाँ पे डाल. सो दैट इज योर फर्स्ट सेक्शन. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमेशा स्टूडेंट मुझसे पूछता है, और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर क्या फोटोग्राफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. डिपेंड करता है कि आप फोटोग्राफ को कैसी फोटोग्राफ लगा रहे हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फोटोग्राफ व्हिच आई सी ऑन स्टूडेंट्स रिज्यूम. फर्स्ट इज a photograph which he must should upload on jeevansathi.com but he has uploaded it on his resume. आपने शादी वाली फोटो खिंचाई एक बहुत अच्छी सी पहाड़ों के बीच में और वो यहाँ पे डाल दी, तो वो काम नहीं करना. पहली गलती. सेकंड कैटेगरी, आपने जैसा हमारे आधार कार्ड पे फोटोग्राफ होता है, वो सेकंड कैटेगरी वाली फोटोग्राफ मुझे वहां नजर आती है. बिल्कुल क्लोज फोटो ली गई है, आपका सिर्फ फेस दिख रहा है, बड़ा ही अजीब सी फोटोग्राफ नजर आ रही है, तो वो भी एक बहुत ही नॉट एट ऑल गुड. जो थर्ड और अच्छी कैटेगरी होती है, दैट इज योर परफेक्ट फॉर्मल फोटोग्राफ. अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अगर खिंचवा सकते हैं तो बहुत काम आएगा. वैसे भी आई फील दैट एवरीवन मस्ट हैव देयर फोटोग्राफ दैट इज ट्रू इन अ फॉर्मेट, तो वो एक होना चाहिए. अगर वो आपके पास अच्छी है और बढ़िया है तो आप जरूर उसको ऐड करें. स्पेसिफिकली इफ यू आर सेंडिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आप किसी को अपना रिज्यूम इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं तो फोटोग्राफ इज मस्ट और होना चाहिए. मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूम, राइट. रिज्यूम है क्या? रिज्यूम है कि व्हेन यू आर नॉट प्रेजेंट देन रिज्यूम शुड स्पीक फॉर यू, राइट. दैट इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव इज, कि जब आप कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो वहां पर रिज्यूम हमें बनाना है, वहां पर रिज्यूम हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल करना है. लेट्स कम टू सेक्शन 2. ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन में सारा आपका बेसिक डिटेल्स आ गया. सेकंड सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड योर कैरियर ऑब्जेक्टिव. द कैरियर ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली 2-3 लाइंस जो कहीं ना कहीं कंपनी स्पेसिफिक होती है. जो मैं एक बार क्लियर आपको कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ,
For example, if you are applying for internship, write it for internship perspective. If you are writing it for a company on software development, write it in that perspective. If you are applying to a management company, write it for that perspective. तो जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, that profile is very important. हमेशा कैरियर ऑब्जेक्टिव को चेंज करते रहिए, टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई करते रहिए, जो आपको पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटर्नशिप के लिए लिख रहा हूं तो मैं ये लिखूंगा टू सीक अ पोजीशन ऑफ एन इंटर्नशिप। इफ आई एम राइटिंग फॉर अ जॉब तो मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से लिखूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट से लिखूंगा, जॉब के प्रोफाइल के कंटेक्स्ट से लिखूंगा। तीन बातें इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में लिखना है, जॉब प्रोफाइल के कंटेक्स्ट में लिखना है, पोजीशन के कंटेक्स्ट में लिखना है। ये तीन चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये पक्का आप ध्यान रखेंगे while writing these 2-3 लाइन। मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखाऊंगा, बट उसके साथ भी कुछ बातें आपको और बताऊंगा आने वाले टाइम। What is important over here is write 2-3 lines which explains that what is your objective of joining that particular company. Very simple. Career objective means कि हम किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारा क्या पर्पस है, राइट? बेसिकली यहाँ पे दो बातें को हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, how I will be benefited and second, how company will be benefited. तो अब मैंने यहाँ पर 5 बातें आपको बता दी। पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, पोजीशन का ध्यान रखना है, जॉब प्रोफाइल का ध्यान रखना है और कंपनी का ध्यान रख के लिखना है। और 2 बातें और मैंने बता दी, इसको लिखते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हाउ आई विल बी बेनिफिटेड एंड हाउ यू विल बी बेनिफिटेड। ये दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 5 चीजों का ध्यान रख के कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। दैट इज योर सेकंड सेक्शन। देन कम्स योर थर्ड सेक्शन। जो थर्ड सेक्शन है हमारा, दैट इज योर एकेडमिक जो प्रोफाइल है आपका। एकेडमिक प्रोफाइल का मतलब है जो आपने डिग्रीज की हैं, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग इट इज, आप इसको नॉर्मल लिख सकते हैं कि भाई मैंने अगर बीटेक की हुई है तो मेरा बीटेक आ जाएगा, देन माय 12th आ जाएगा, देन मेरा 10th आ जाएगा। दैट इज इन अ वेरी बुलेटेड फॉर्म। दैट कैन बी वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन कुड बी यू कैन क्रिएट इट इन अ वेरी टेबुलर फॉर्मेट। आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब टेबुलर फॉर्मेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप इसमें क्या क्या चीजों को ऐड करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा आपकी नेम ऑफ द डिग्री, डिग्री कौन सी की है आपने, वो आ गया। देन कॉलेज कौन सा था, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन से कॉलेज या कौन से स्कूल से आपने की। थर्ड, कौन से ईयर में की है, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम। और एक क्वेश्चन जो हमेशा स्टूडेंट मुझसे पूछता है, दैट क्वेश्चन इज सर मार्क्स लिखना होता है या नहीं। अब जिसके तो मार्क्स अच्छे होते हैं ऑब्वियसली वो लिखकर खुश होता है, बिकॉज़ ही बिलीव्स दैट ही इज गेटिंग अ गुड मार्क्स। बट जिनके कम होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के 10th में 10 CGPA थे, यहाँ पे 92% था, लेकिन जो बीटेक वाला टाइम है वहां पे ही हैज हैविंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है सर हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें। तो द आंसर इज आपको लिखना पड़ेगा। द रीजन हियर इज बिकॉज हाउ the company will shortlist you, how the company will know your profile if you are not rating it. So whatever your score is, do mention it. Score को जरूर mention करें। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि सर अगर हम मेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमसे क्वेश्चनिंग होगी इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारे पहले के जो परसेंटेजेस हैं they were really good और अब हमारा डाउन आया है। मैंने कहा वो बात की बात है, जब उस पर क्वेश्चनिंग होगी तो we'll try to answer that question in a different way. We'll cover this question when we'll start our interview sessions. तो अब इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि आप इस फॉर्मेट में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजें जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर नेम ऑफ द डिग्री, देन योर कॉलेज नेम और स्कूल नेम, व्हाट इज द ईयर ऑफ योर पासिंग, व्हाट इज योर मार्क्स। ये 4 चीजों को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। आइदर यू राइट इन अ बुलेटेड फॉर्म और आइदर यू राइट इन द टेबुलर फॉर्म, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेआउट टू लेआउट वैरी भी कर सकते हैं, हम किस तरह के लेआउट को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वेरी कर सकते हैं, राइट। देन कम्स द फोर्थ सेक्शन। अगर आप में से मेरे फर्स्ट सेशन को आपने लगाया होगा, दैट इज योर प्रोफाइल बिल्डिंग सेशन, वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको सारे प्रोफाइल के पैरामीटर्स एक्सप्लेन किए थे। अब मुझे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मेरे पास मेरा प्रोफाइल पड़ा है, मेरे पास जो जो चीजें मैंने की हैं वो चीजों को मुझे यहाँ पर एक फिट इन करना है, ठीक है। अब मेरा सेक्शन 4 क्या होगा, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर में से एक सेक्शन ना मैं और छोटा सा सेक्शन यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ जो मेरे लिए हेल्पफुल है। नॉट मैंडेटरी लेकिन हेल्पफुल है। मैंडेटरी का मतलब इसको मैं यहाँ पर 3A मेंशन करूँगा, 3.1 ऐड, ठीक है। 3.1 क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन या एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका क्या रीजन होता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, दैट व्हाई आई वांट टू ऐड दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। For example, I have a good command over supply chain management.
I have a good command over any particular what I say a particular subject or specialization जिसमें मेरा अच्छा command है. For example, I can be good in cloud computing, in data mining, data analytics. कोई भी ऐसी चीज जिसमें मेरा अच्छा interest है, अच्छा command है. आपने particular subjects भी आप mention कर सकते हैं. अगर कोई subject आपको बहुत पसंद है, heat transfer हो गया, you can write anything, right? You can write any area of interest, any 2 or 3, not more than 3, not more than 3. 3 से ज्यादा नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. 2 अगर मेंशन करें, 2 या 3, दैट इज गुड. ठीक, तो वो वहां पर डालने के बाद जरूरी नहीं है कि डालें, अगेन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपको फायदा होगा. मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसका फायदा कैसे हो सकता है. 4th सेक्शन आ जाएगा योर इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग. एंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, अपनी अकल लगाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट. तो इंडस्ट्री लाइक इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग में अगेन व्हाट आर द की कंपोनेंट्स. यहाँ पर क्या की कंपोनेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब जो भी इंटर्नशिप्स हमने की हैं या जो भी हमने लगाया है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट, कंपनी नेम, कि कौन सी कंपनी का हमने लगाया, किस कंपनी में हमने लगाया. सेकंड, ड्यूरेशन क्या था, 6 वीक्स की थी, 8 वीक्स की थी, 4 वीक्स की थी, कितने टाइम का था, दैट वाज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन करते हैं. एंड फोर्थ, जो की लर्निंग्स थी, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं कि मैंने वहां पर ये पर्टिकुलर चीज सीखी. फॉर एग्जांपल, मैंने ऑटोकैड सीखा तो मैं ऑटोकैड को यहाँ पर मेंशन. तो ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू मेंशन द नेम, द ड्यूरेशन, title of the you need to mention the company name, then duration, then your project title, very very important, and then your key learnings जो आप वहां से सीख कर सकते हैं. अगर आपने 2, 3, 4 ट्रेनिंग की है, फॉर एग्जाम्पल इन स्पैन ऑफ 4 years, हो सकता है मेरे पास कोई 2-3 इंटर्नशिप हो, मेरे पास 3-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी 3 या 4 जो आपको लगता है कि स्ट्रांगली आपने सच में आपको उसके बारे में कुछ पता है, क्योंकि हर वो इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग हम करते हैं हमें सबके बारे में डायरेक्टली पता होता ज्यादा, कि हमें याद रहे ये भी जरूरी नहीं होता. तो जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, जो अच्छी कंपनी में था, आपने कुछ सीखा था वहां से, तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं. एंड दैट इज योर सेक्शन क्लियर. सेक्शन 4 क्लियर हो गया. वी हैव सेक्शन 1 हो गया बेसिक डिटेल्स, सेक्शन 2 हो गया कैरियर ऑब्जेक्टिव, सेक्शन 3 हो गया एकेडमिक बैकग्राउंड या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन. 1 मैंने डाल दिया एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन मैंने आपको डाल दिया नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज योर इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड राइट. लेट्स कम टू सेक्शन 5. सेक्शन 5 में हमारा क्या आ सकता है. हमारे सेक्शन 5 में जो हमने प्रोफाइल में कुछ चीजें ऐड की थी वो हम यहाँ पे डालेंगे. हमने क्या क्या चीजें ऐड की थी. हमने डाला था ऑनलाइन कोर्सेज, अगर हमने लगाया है, अगर हमने कोई वर्कशॉप लगाई है, अगर हमने कोई कॉन्फ्रेंस लगाया है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते. अगेन ऑनलाइन कोर्सेज के साथ भी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. कोर्स का टाइटल क्या था, प्लेटफॉर्म क्या था, कितने टाइम का था, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्कशॉप, कितने टाइम का था, लेट अस सपोज 2 days वर्कशॉप, 3 days वर्कशॉप, किस कॉलेज ने कराया, किस एजेंसी ने कराया, उसका नाम आ जाएगा, किस टाइम से आपने अटेंड किया उसको वो आ जाएगा. कॉन्फ्रेंसेज वाज नेशनल और इंटरनेशनल, दैट नीड टू बी मेंशन्ड, किस डेट पे अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया, पेपर प्रेजेंट किया, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. तो ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पे इसमें आप ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर भी मैं 4A में एक छोटा सा और पॉइंट इसमें ऐड कर सकता हूँ. अगेन मैंडेटरी नहीं है, बट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एकेडमिक अचीवमेंट. अब एकेडमिक अचीवमेंट्स हर स्टूडेंट के पास कई बार नहीं होती, बट कुछ स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली होती है. फॉर एग्जांपल, स्कूल में उनको कोई गोल्ड मेडल मिला था, या एकेडमिक अचीवमेंट में आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, या आपने एकेडमिक में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है. एवरीथिंग कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट. आप उस सब चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एक चीज और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट है. फॉर एग्जांपल, आपका जेई का स्कोर था, या आपने कोई भी ऐसा कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसको जीता, जो एकेडमिकली एसोसिएटेड है, आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. अगेन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं करेंगे. विल ट्राई टू गो विद 2-3 प्रैक्टिकल पॉइंट दैट रियली मेक सेंस, जो सच में अचीवमेंट नजर आ रही है. ऐसा ना हो कि हम कह दें वी स्टूड फर्स्ट वेयर ओनली 2 people participated, राइट. हमें वो काम नहीं करना कि भाई जहाँ 2 ही लोग आए वहां हम फर्स्ट आ गए, या जहां हम अकेले दौड़े वहां हम फर्स्ट आ गए. तो वो वाला काम हमने नहीं करना. हमें वो मेंशन करना जो सच में कोई अचीवमेंट लगती है, ये सच में अचीवमेंट थी, ये सच में अचीवमेंट उसको माना जा सकता है. दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट.
अगेन मैंडेटरी नहीं है, डालने का मन करे अगर कुछ है आपके पास तो डाल दें, अगर नहीं है तो इस वाले सेक्शन में भी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन वाले में भी जो चीजें नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव नॉट अटेंडेड एनी कॉन्फ्रेंस, कोई बात नहीं, हटा दें। वर्कशॉप नहीं अटेंड की, उसको भी हटा दें। ये सारी चीजों को आप इसमें चेंज कर सकते हैं, राइट, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका एक लाइव डेमो भी दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड योर 6th सेक्शन। अब 6th सेक्शन में हमें क्या ऐड करना है? 6th सेक्शन में हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्या क्या हो सकती है वो ऑलरेडी हमने बताया था, वैसे मैंने आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के टाइम पे, बट आई जस्ट रिपीट इट अगेन। एनी काइंड ऑफ कंपटीशन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, एनी काइंड ऑफ पोजीशन यू हैव होल्डेड। फॉर एग्जांपल कोई हॉस्टल सेक्रेटरी था, कोई किसी स्पोर्ट्स फेस्ट में कहीं पर इन्वॉल्व था, किसी ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, किसी ने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसा कुछ भी जो आपके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर है। एक्स्ट्रा करिकुलर मींस कोई ड्रामा सोसाइटी का मेंबर रहा है, कोई लिटरेरी क्लब का मेंबर रहा है, ऐसी चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन बहुत ज्यादा नहीं लिखना, कई बार मैं ये देखता हूँ कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट लिखी होती है 1 और एक्स्ट्रा करिकुलर में आप 15 पॉइंट लिख देते हैं, तो वो हमें नहीं करना। ठीक, अगेन वो चीजें डालनी है जो सच में जस्टिफाइड है और जिसका कुछ सेंस है, जिसको हम जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि कल को हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे कोट करता हूँ। एक स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि आई वाज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ एन मार्केटिंग हेड इनटू अ कल्चरल फेस्ट, ये उसने मेंशन किया हुआ था। तो मैंने इंटरव्यू के टाइम पे उससे पूछा कि व्हाट वर द योर जॉब रिस्पांसिबिलिटीज, व्हाट थिंग्स यू हैव डन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसको कुछ भी उस चीज का आइडिया नहीं था कि भाई हमने क्या किया, उसको ये भी नहीं पता है कि मार्केटिंग में हम करते हैं, राइट। दैट इज व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज। सो सिर्फ मेंशन करने के लिए नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग व्हिच यू हैव रिटन इज समथिंग व्हिच मेक्स सेंस नाउ एंड एवरीबॉडी विल आस्क, कोई ना कोई आपसे उससे क्वेश्चनिंग करेगा और प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर को आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, तो ये पहले 5 सेक्शन हो गए। ठीक है, फर्स्ट में बेसिक, सेकंड में करियर ऑब्जेक्टिव, थर्ड में एजुकेशन बैकग्राउंड, फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद इंडस्ट्री एंड इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग, देन योर ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आप चाहें तो बीच में उसमें एकेडमिक अचीवमेंट डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि 2 चीजों को और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, इसको हम सेक्शन 6 बना रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 6 में आप क्या डाल सकते हैं? एक तो आप अपनी हॉबीज डाल दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हॉबीज को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज जो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड दैट इज योर बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स अगर आपको कुछ है आपके पास तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बेसिक स्किल्स में मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस अच्छा चला लेते हैं, एक्सेल पे कमांड है, वर्ड पे कमांड है, पावर पॉइंट पे कमांड है, बेसिक लैंग्वेजेस जानते हैं, C++ जानते हैं, HTML जानते हैं, कोई फोटोशॉप चला लेते हैं, कुछ तरह का बेसिक स्किल अगर आपके पास है जो इतना कोई हाईलाइटिंग नहीं है। और कई बार मैं इसमें ना एक और चीज ऐड करने को कहता हूँ कि जब आप स्किल्स को मेंशन कर रहे हैं तो साथ में लेवल भी मेंशन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल लिख देता हूँ, राइट। मैं बहुत सारे लोगों के रिज्यूम में देखता हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे एक्सेल चलाना आता है। एक्सेल चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और एक्सेल को स्टार्ट कर दिया तो आपको एक्सेल चलाना, राइट। एक्सेल का लेवल क्या है? आपको बिगिनर लेवल आता है, आपको इंटरमीडिएट लेवल आता है, आपको एडवांस आता है। इसी तरह से अगर आप C++ की बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दैट पर्टिकुलर बेसिक स्किल, तो लेवल जरूर मेंशन करें, सो दैट कि कल को कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता सकें कि सर मैंने बिगिनर लिखा है, तो प्लीज मुझे बिगिनर लेवल के ही सवाल पूछे, मेरे को एडवांस लेवल का नहीं पता। क्योंकि कई बार आप सिर्फ अगर मेंशन कर देंगे कि भाई एक्सेल में मैंने ये चीजें मैं जानता हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा सर वी लुकअप और इंडेक्स में मैचअप फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। फिर नहीं बता पाएंगे तो फिर आपने मेंशन नहीं किया, राइट। तो आप वहां पे मेंशन करें कि व्हाट इज द लेवल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आप लेवल मेंशन कर दे बेसिक स्किल्स का तो काम बन। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेजेस नोन का भी एक कॉमन सा टैब होता है जो नजर आता है। लैंग्वेज में मुझे लगता है अगर सिर्फ इंग्लिश हिंदी आप बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना लिखने की जरूरत है। अदर लैंग्वेजेस अगर आप बोल पाते हैं तो वहां पे काफी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंच पे कमांड है, आप कोई और चाइनीज लैंग्वेज बोल लेते हैं, कोई ऐसा लैंग्वेज जो आपको कमांड है जिसके ऊपर, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेआउट हो गया आपके रिज्यूम का, जो बेसिक चीजें वो हम अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव दिखाऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा, एक सैंपल दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है। मैं उस सैंपल को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। उसको आप चाहे तो उसको ले भी सकते हैं मेरे से, बट अगेन मैं वही बात कहूंगा कि डू नॉट कॉपी वॉपी मत करें, उसको अपने दिमाग से अपना बनाइए। ये ऐसी चीज नहीं है जो किसी की कॉपी की जाए, वरना कॉपी करने में क्या होता है कि दूसरों का फादर नेम भी कॉपी हो जाता है,
फिर उनका फादर नेम हमारे फादर नेम की जगह आने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम है कि बेटा जो है वो कुछ और है, उसका सरनेम, और फादर का सरनेम कुछ और है। फिर बाद में स्टूडेंट कहता है सर मैंने तो ये कॉपी किया था और उसके फादर नेम मेरे में आ गए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये एक चीज का थोड़ा सा ध्यान। अगेन पर्सनल डिटेल्स मैं रिकमेंड नहीं करता डालने के लिए। पर्सनल डिटेल्स का क्या मतलब है कि भाई मेरे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, वो सारी चीजों का कोई इसमें सेंस नहीं बनता। पर्सनल डिटेल्स को मैं यहाँ पर अवॉइड करता हूँ। जैसे बहुत लोग नेशनैलिटी लिख देते हैं जी हम इंडियन है, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है जो बताने वाली है। आपकी बेसिकली व्हेन वी अप्लाई फॉर एनी जॉब और व्हेन वी आर अप्लाइंग टू रिज्यूम, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज वी वांट टू नो द कैंडिडेट। हम कैंडिडेट को जानना चाहते हैं, कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं टू डिफरेंट फील्ड्स, एंड दैट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने एक सैंपल बनाया है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, लेट्स गो। अब ये देखिए, ये मैंने एक सैंपल रिज्यूम तैयार किया है। कोई भी रिज्यूम परफेक्ट नहीं होता, उसमें 100 गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सैंपल मैंने क्रिएट किया है तो जस्ट मेक यू एक्सप्लेन। इसमें गलतियां भी हैं, उसके बारे में भी बात करें, ठीक है। सबसे पहले चीज जो मैंने की है वो मैंने एक फॉर्मल सा फोटोग्राफ लगाया है, ठीक है, एक फॉर्मल फोटोग्राफ। बट एग्जैक्टली ये भी मेरे को बहुत फॉर्मल नहीं मिला, बट फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, इतना बुरा नहीं। आप चाहें तो ऐसी फॉर्मल फोटोग्राफ अपने पास रख सकते हैं। दिस इज अ गुड वे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो यहाँ पे देखिए, ये जो XYZ मैंने लिखा है, दिस इज बेसिकली द नेम। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे अपना, ठीक है। देन जो जैसा मैंने बताया था कि मेरा फर्स्ट सेक्शन क्या होगा, दैट विल बी योर कैरियर ऑब्जेक्टिव। याद है, फर्स्ट सेक्शन में मैंने बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की थी। अब इसका लेआउट थोड़ा सा अलग है। इस वाले जो रिज्यूम का जो लेआउट है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसमें मैंने किया क्या, बेसिक डिटेल्स को मैंने ये देखिए साइड पे लिखा। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, दिस इज माई ईमेल ID, दिस इज माई लिंक्डइन प्रोफाइल, दिस इज माई एड्रेस, ठीक है। तो इसके लेआउट की वजह से मैंने इसको साइड पे लिखा, अदरवाइज मैं इसको ऊपर ही डाल सकता था, या मैं चाहता तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर इस जगह पर भी इसको डाल सकता था, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए जो ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ये बहुत जेनरिक सा ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, ठीक है, बहुत बेसिक सा। एक बहुत चीज का ध्यान रखेंगे कि डू नॉट यूज वेरी फैंसी वर्ड्स इन राइटिंग ऑब्जेक्टिव। कई बार मुझे लगता है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गूगल से, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे फैंसी वर्ड्स आ जाते हैं। टू वर्क इन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, टू वर्क इन अ ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, टू वर्क ऑन अ रिस्पांसिबल पोजीशन, ये सब चीजें कुछ नहीं होती। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ इज अ एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एवरी पोजीशन इटसेल्फ इज अ रिस्पांसिबल पोजीशन। इस चीजों का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा, तो ये मैंने मेंशन किया है। The thing here is that to work in an organization where my knowledge and skills can contribute in achieving organization mission, vision and goals. अब इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड तो यूज किया है मैंने मिशन वर्ड यूज किया, विजन यूज किया, गोल यूज किया। ये तीनों चीजों का डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं पता तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ लिख दे, सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक लाइन लिखी है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? बिकॉज मैं अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। ये सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा है। अदरवाइज अगर मैंने इंटर्नशिप के लिए लिखी होती तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता। अगर मैं किसी फूड स्पेसिफिक कंपनी के लिए लिखता तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता। मैकेनिकल के लिए लिखता तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता। तो ये पोजीशन के हिसाब से जो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, कंपनी, जॉब प्रोफाइल, पोजीशन, इन चीजों के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया मेरा ये एक एकेडमिक क्रेडेंशियल, जो मेरा सेक्शन था, नेक्स्ट सेक्शन। अब इसको मैंने कहा भी था आपसे, टेबुलर फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग XYZ कॉलेज, ये मेरी CGPA, ये मेरा ईयर। वही 5 चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। देन कम्स योर क्लास, कि आपका क्लास 12th में क्या था, बोर्ड क्या था, स्कूल कौन सा है, परसेंटेज क्या है, ईयर क्या है। देन क्लास 10th, बोर्ड क्या था, स्कूल क्या था, परसेंटेज CGPA क्या थी, और मेरा ईयर क्या था। वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन, ठीक है। देन कम्स योर नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप्स में देखो मैंने सबसे पहले क्या डाला, कंपनी का नेम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पीरियड ऑफ ट्रेनिंग डाल दिया, कितने टाइम का पीरियड था। फिर मैंने टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है तो मैंने उसका टाइटल डाल दिया। एंड देन आई हैव मेंशन्ड माय की लर्निंग एंड दैट इज योर, कि मैंने वहां क्या सीखा, कोई सॉफ्टवेयर सीखा, मैंने ब्रॉड स्किल क्या सीखा, दैट इज कंप्लीटली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन कम्स योर सेकंड कंपनी, अगर मैंने एक और ट्रेनिंग लगाई है तो मैंने वो भी मेंशन कर दी कि मैंने रिलायंस में की थी, 6 वीक की थी, ये मेरा टाइटल था, ये मेरा की लर्निंग। की लर्निंग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, आपका सीधा ध्यान की लर्निंग्स की तरफ जाता है और आप सीधा पूछते हो, अच्छा आपको ये सॉफ्टवेयर भी आता है, ओके राइट, ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉफ्टवेयर ओनली। तो दिस हेल्प्स यू, दिस गिव्स यू एन एज, कि आप एग्जैक्टली बता पाते हैं कि यार पूरे 6-8 हफ्ते में ब्रॉडली हमने क्या सीखा। दैट इज वेरी वेरी, तो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं,
देन अगेन जैसा मैंने आपसे कहा था, अगला जो सेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा दैट इज योर ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप। तो ये मेरे ऑनलाइन कोर्सेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए एंड दैट इज योर कि मैंने ये 4 कोर्सेज जो मुझे लगा कि ये मेरे काम के हैं, वन इज ऑन मशीन लर्निंग, वन इज ऑन डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, ऑन मास्टर स्पेशलाइजेशन ऑन एक्सेल, वन इज ऑन मार्केटिंग स्किल्स। तो जो भी चीजें, प्लस अगेन मैं यहाँ पर वही फंडा यूज कर रहा हूँ जो मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग के टाइम पे बताया था। वो फंडा क्या था? समथिंग फ्रॉम कोड, समथिंग फ्रॉम मैनेजमेंट एंड समथिंग फ्रॉम बेसिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसी हिसाब से उसको लिखा और ये काफी अच्छा मिक्स क्रिएट होता है, क्योंकि कई बार आपसे कोई पूछ लेता है कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये कैसे आपने चूज किया, या व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस या व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस डू यू फाइंड फ्रॉम दीज ऑनलाइन कोर्सेज। तो आप एक्सप्लेन कर पाते हो कि सर ये मैंने बड़ा जुडिशियली इसको प्लान करके लगाया है सर, ऐसा नहीं रैंडमली जो मर्जी कोर्स। प्लस अगर एक ही चीज के आपने 3-4 कोर्सेज किए तो उसमें से कोई एक याद ही मेंशन करे तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, डिटेल्ड, वेरी वेरी। देन वर्कशॉप्स, जैसा मैंने वर्कशॉप्स के बारे में आपको कहा था, मैंने कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे नहीं डाले। कॉन्फ्रेंसेस के लिए देखो आप नीचे मैंने सेपरेटली एक टैब बना दिया है, वरना अदरवाइज आप कॉन्फ्रेंसेस को भी यहाँ ऐड कर सकते थे। ये लेआउट मुझे सपोर्ट कर रहा था तो मैंने उसके हिसाब से इसको डाला। ठीक, लेआउट टू लेआउट थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन हम करेंगे, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट अगेन आई हैव एडेड वर्कशॉप, दैट 7 डेज वर्कशॉप था, कम्युनिकेशन स्किल्स पे था, XYZ जगह पर मैंने अटेंड। 3 डेज का वर्कशॉप था, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर था, XYZ कॉलेज में मैंने अटेंड, राइट। देन कम्स योर कॉलेज, देन कम्स योर लाइक कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस मैंने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस लगाई, आईटी दिल्ली में हुई थी इस चीज के ऊपर भी। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और कॉन्फ्रेंस का भी डिटेल डाला, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको मैंने कुछ चीजों को बीच में डाला है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने बीच में क्या डाला है, उसके बारे में दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि जहाँ पर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। आप देखो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया। दैट मींस डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स मेरा कोर एरिया है, मेरा मार्केटिंग रिसर्च में मेरा अच्छा कमांड है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग पे अच्छा कमांड है, मेरा स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे अच्छा कमांड है। जो चीजों पे मेरा अच्छा कमांड है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। व्हाई? द क्वेश्चन हियर इज व्हाई। द आंसर इज दैट आई वांट द इंटरव्यूअर टू आस्क मी द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे, ये मेरा एरिया है, मेरा कमांडिंग एरिया है। इफ somebody will ask question from marketing research, I will be the most comfortable person. इधर उधर के क्वेश्चनिंग करें उससे अच्छा है कि आप उसको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बता दें कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। कई बार ये बैकफायर भी करता है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा आपसे FNQ में कि कैसे बैकफायर करता है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चंस में मैं आपसे लूंगा। इस एकेडमिक अचीवमेंट को मैंने डाल दिया, देखिए ये मैंने एकेडमिक अचीवमेंट डाल दिया कि भाई मैं 3% में था फ्रॉम 1.2 मिलियन एप्लीकेंट्स इन जेईई। मुझे नहीं पता ये कितना वेटेज रखता है या नहीं रखता। मोर इम्पोर्टेंटली फर्स्ट पोजीशन मैंने होल्ड की थी साइंस स्ट्रीम में स्कूल में अपने। उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च वर्क अगर पब्लिश किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो अगेन वो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर और हॉबीज, ये 2 चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने यहाँ डाल दिया और हॉबीज मैंने यहाँ डाल दी। बेसिक स्किल्स का जगह थोड़ा सा यहाँ पे खाली है, अगर चाहूँ तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अगर कोई बेसिक स्किल्स करता है। तो ये मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा 1 पेज, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा मैंने चीजों को भरने की कोशिश नहीं की। मैंने एक सिंपल सा बड़ा ही सोबर सा फॉर्मेट बनाया है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल सा नजर आए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बना, ठीक है। कोशिश करें कि अगर आप फ्रेशर हैं तो 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज से बढ़कर ये आगे ना जाए, उससे ज्यादा आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। चूज फॉर अ फॉर्मेट विच इज वेरी सिंपल इन नेचर एंड दैट टू पावरफुल इन नेचर। इट एक्सप्लेन्स यू एवरीथिंग। बेसिक से चीजें बता दूं। दूसरी बात, एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा रिज्यूम आपको प्लेस नहीं कराता, अच्छा रिज्यूम आपको स्टैंड आउट कराता। So this was all about basic understanding of what are the sections we have in resume and a live जो सैंपल था मैंने आपको वो दिखाया है। ये मैं आपको दे भी दूंगा, बट द क्वेश्चन हियर इज मैं चाहूंगा कि आप खुद से अपना फॉर्मेट ढूंढें और उसके हिसाब से उसको बनाएं, और जहां वहां पे कोई कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे मेरी गाइडेंस